दर्शकों, इस देश ने 30 जनवरी 2024 के दिन लोकतंत्र की हत्या को करने की कोशिश को देखा था। आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा जिस वीडियो के अंदर एक इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा कुछ बैलेट पेपर्स को अवैध किया जा रहा था और उनके ऊपर एक लाइन मारी जा रही थी और उसके बाद उन सभी को खारिज कर दिया गया था। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं चंडीगढ़ मेयर चुनाव की। हालांकि इस चुनाव के दौरान अगर उन 8 बैलेट पेपर्स को, उन वोट्स को अवैध ना घोषित किया जाता तो भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी और जो इंडिया गठबंधन है वो जीत चुका था और आम आदमी पार्टी का एक नेता चंडीगढ़ का मेयर बनता। पर क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला था जिसके चलते रिटर्निंग ऑफिसर ने एक पार्टी विशेष को शायद लाभ पहुंचाने के लिए 8 वोट्स को रद्द किया। मामले ने तूल पकड़ी क्योंकि उस रिटर्निंग ऑफिसर का ये कृतज्ञ कैमरे में कैच हो गया। पूरे देश ने उस कैमरे के अंदर क्या रिकॉर्ड हुआ वो देखा। पूरे देश ने ये देखा कि कैसे एक रिटर्निंग ऑफिसर 8 वोट्स को खारिज कर रहा है, अवैध बना रहा है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अपने संज्ञान में लिया और मामला कोर्ट पहुंचा। उसके बाद सुनवाइयों का जब सिलसिला आरंभ हुआ तो कोर्ट ने साफ तौर पर यह प्रश्न किया उस रिटर्निंग ऑफिसर से कि आपको किसी भी बैलेट पेपर के ऊपर साइन करने के अलावा कोई और अधिकार उस कागज से संबंधित नहीं है। आप उस कागज के ऊपर एक चिन्ह भी नहीं लगा सकते। आपको साफ तौर पर कैमरे के अंदर उस बैलेट पेपर के ऊपर एक पूरी लाइन खींचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश तो की गई पर यह हत्या हो ना पाई। दर्शकों, एक मेयर के चुनाव में जब राजनेता गद्दी पर काबिज होने के लिए इस तरह की हरकतें करने पर उतारू हो जाएं तो आप सोच सकते हैं कि विधायक और सांसद के चुनावों में ईवीएम के द्वारा जो वोटिंग होती है उस दौरान क्या क्या गड़बड़ झाला होता होगा। दर्शकों, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा था कहीं आने वाले समय में अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द कर दिया तो हम सत्ता पर काबिज होने के लिए क्या करेंगे। तो उनका जो प्लान बी था उस प्लान के अनुसार कोर्ट में सुनवाई से ठीक 36 घंटे पहले आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर खड़े हो गए। अब अगर कोर्ट पहले जो चुनाव हुए थे उन्हें निरस्त करता है, उन्हें कैंसिल करता है और अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो आम आदमी के 3 पार्षद पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर चंडीगढ़ का चुना जाता। दर्शकों, पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये प्लान भी फेल हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर यह कहा कि जो 8 वोट खारिज किए गए हैं उन्हें अवैध की बजाय वैध माना जाए और वो उस काउंटिंग में लिए जाएं जिस काउंटिंग के बाद मेयर का चुनाव होता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज लोकतंत्र की हत्या होने से बची तो आम आदमी पार्टी का नेता ही चंडीगढ़ का मेयर बनेगा। दर्शकों, छोटा सा चुनाव और उस चुनाव के अंदर ये धांधली, आप सोच सकते हैं कि देश के अंदर चुनावों की जो प्रक्रिया है वो कितनी दुरुस्त है। लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है, आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगर आवाज नहीं उठाई तो जनता का भला नहीं होने वाला, क्योंकि नेताओं को बेहतर रूप से पता है कि नेतागिरी करेंगे, राजनीति करेंगे, सत्ता पर काबिज होंगे तभी तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे। शायद कुछ पार्टियों को अब ये आदत सी हो गई है कि अब सत्ता पर हमें ही बने रहने के लिए जो भी करना पड़े, सही या गलत, वो करने से चूकते नहीं हैं, जिसका एक उदाहरण चंडीगढ़ मेयर चुनाव है। हालांकि फिलहाल तो वो चुनाव जैसे होने चाहिए थे, जिन वैध वोटों को अवैध किया गया था रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद, अब जो मेयर बनना चाहिए था व्यक्ति, यानी कि आम आदमी पार्टी का नेता जिन्हें 20 वोट मिले थे वो ही मेयर बनेंगे। पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या का प्रयास वास्तव में हमारे देश भारत के लिए बहुत ही खतरनाक और शर्मनाक प्रयास है। दर्शकों, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया उसके बाद से शायद मोदी और शाह की नींद गायब हो चुकी होगी, क्योंकि उनकी ये नापाक कोशिश कामयाब ना हो पाई। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास अपडेट के साथ। आप जुड़े हुए थे राठौर से ATN न्यूज के माध्यम से।